Hello everyone, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about inflation and unemployment. The relationship between inflation and unemployment. This is from macroeconomics plus the third semester. So let's begin the class. So what is unemployment? Unemployment, if a person has ability and willingness to work but is unable to get a work, he can be called as unemployed. His condition is unemployment. गोटे व्यक्ति पाखरे जदि कार्य करिवार इच्छा अच्छी ता सहित तार योग्यता अच्छी किंतु जदि कार्य पाई पारे नाही ताकू आमे अनएम्प्लॉयड कहि थाउ, बेकारी कहि थाउ. तार अवस्था को आमे ताकू बेकार कहि थाउ, तार अवस्था को आमे बेकारी कहि थाउ. तो फिलिप्स बोले गोटे अर्थशास्त्री से रिलेशनशिप देखिथिले इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भितरे. ओके, तो सहीटा आम देखा. तो जो अनएम्प्लॉयमेंट आम केमती फाइंड आउट करूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड माने होची लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ एम्प्लॉयड. जिते लोक एम्प्लॉयड अछंती लेबर फोर्स जदि एम्प्लॉयड मानकर संख्या को जदि वियोग करा जाए जो रहिले दोज आर द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड. लेबर फोर्स माने कौन, जो मानकर कार्य करिवार क्षमता अछि पाखापाखि 15 रु 60 वर्ष. 15 रु 60 वर्ष रे जो लोक माने अछंती से समस्त को आम श्रम शक्ति बा श्रम बल कहि थाउ. तो सेथिरु जेते लोक अछंती से भितर जेते लोक एम्प्लॉयड अछंती, जेते लोक काम पाई छंती, काम करूछंती, से मानको काटला परे जो रहिले दोज आर द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जदि आम कैलकुलेट करबा, सो लेबर फोर्स माइनस employed labor is divided by labor force into 100. So labor force minus employed labor माने होची number of unemployed. The number of unemployed is divided by labor force into 100. Okay, suppose कौन हला 100 millions, suppose 200 millions हमर labor force रही जी, से भितरु 150 हमर employed unemployed अछंती for example इंटू 100 जदि आम करदेबा ताहले आम पाई जिबा 75%. तो 75% होचंती अनएम्प्लॉयड. ओके, तो 150 होची नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड 200 इज द टोटल लेबर फोर्स इंटू 100 जदि करले 75%. तार अर्थ होची हमर लेबर फोर्स रो 75% लोक अनएम्प्लॉयड अछंती. तो यहपरि भाव में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आम कैलकुलेट करिताउ. नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इज डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इंटू 100. तार अर्थ होची आम श्रमशक्तिर केते प्रतिशत लोक अनएम्प्लॉयड अछंती, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट. द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड इन लेबर फोर्स इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो यहपरि भाव में आम अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड आउट करिताउ. ता सहित आगुरी आम देखी इन्फ्लेशन केमती कैलकुलेट करा होता है, दरदाम केमती कैलकुलेट करा होता है. तो नेक्स्ट आम देखा द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो A.W. फिलिप्स बड़ी जड़े ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ए प्रोफेसर एट लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रॉट आउट एन एम्पिरिकल एंड थियोरेटिकली साउंड स्टडी इन 1958 on the relationship between unemployment and change in money wage rate. दुईटी जिनस भितर से रिलेशनशिप फाइंड आउट करते 1958 रे मनी वेज रे जो चेंज हो, द चेंज इन मनी वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट ता भितर गोटे संपर्क देखी इन द ब्रिटिश इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड 1862 टू 1957. 1862 ରୁ 1957 मध्य से तथ्य सब नहीं कि से फाइंड आउट करते कि अनएम्प्लॉयमेंट और चेंज इन मनी वेज रेट भितर गोटे नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप रही. फिलिप्स फाउंड एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंजेस इन मनी वेज रेट एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. मनी वेज रेट रे जो चेंज होची, तार मजूरी रे जो चेंज होची एवं अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोटे तांको भितर गोटे इनवर्स रिलेशनशिप रही, विपरीत संपर्क रही. तार अर्थ मनी वेज रेट ऑफ चेंज जदि बढ़ी बढ़ी चलुची, अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे कमी कमी चली. सेहीपरि वेज रेट जदि कमी कमी चलला, मनी वेज माने अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी बढ़ी चलुची. According to his findings, when money wage rate increases, unemployment rate decreases.
मनी वेज जितेबाला इनक्रीज होची लोक मानकर इनकम अधिक होची तो से माने अधिक काम करुछंती किंबा जो मैंने काम करू नथिले भी आगुरु से माने भी काम करिया पई इच्छा प्रकाश करुछंती तो कौन होची लेबर बढ़ुची लोक अधिक काम करुछंती सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस। ठीक सही परी जदि मनी वेज रेट जदि कमी जाउची लोक माने काम बहुत कम करुछंती तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ुची तो ये रिलेशनशिप से फाइंड आउट करथिले A.W. फिलिप्स पर ताको एक्सटेंड कर दिया गला मनी वेज रेट को लेकिन इन्फ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भितर रिलेशनशिप फाइंड आउट कराला। फिलिप्स had found in this study that there exists a inverse relationship between rate of change in money wage rate and the rate of unemployment. He presented this inverse relationship between change in money wage rate and the rate of unemployment in the form of a curve called Phillips curve. तो फिलिप्स कर्व माध्यम रे से ये रिलेशनशिप को शो कले तो ये एक्स एक्सिस रे निया हेछि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वाई एक्सिस रे हमें नहींछु चेंज इन मनी वेज रेट चेंज इन मनी वेज रेट तो मनी वेज जदि चेंज होछि मनी वेज जदि बढ़िला से अनुसार सब जिनसर डिमांड बढ़िबो डिमांड बढ़िले कौन हम इन्फ्लेशन भी बढ़िबो सो आम एठी चेंज इन मनी वेज रेट जगार रेट ऑफ इन्फ्लेशन मध्य नहीं पारिबा तो ये देखा जिते बेले मनी वेज रेट बढ़ी बढ़ी चलुची द रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज रेट 1% 2% 3% जिते बढ़ी बढ़ी चलुची सेते बेले अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन होची धीरे धीरे कमी कमी चलुची जिते बेले मनी वेज रेट 3% थिला इंक्रीज इन मनी वेज रेट सेते बेले अनएम्प्लॉयमेंट रेट थिला 4% जिते बेले मनी वेज रेट 4 हो गला सेते बेले अनएम्प्लॉयमेंट 3 हो गला सेते पुणी जिते बेले 5% होई सेते बेले 2 हो गला ओके तो चेंज इन मनी वेज रेट जिते बेले इंक्रीज होची मनी वेज रेट जिते बेले इंक्रीज होची सेते बेले कोन होची अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे कमी कमी चलीची सो दिस इज फिलिप्स कर्व सो व्हाट इज फिलिप्स कर्व फिलिप्स कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन मनी वेज रेट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो या मनी रेट चेंज इन मनी वेज रेट को आम रेट ऑफ इन्फ्लेशन मध्य कहि परिबा सो फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन एवं अनएम्प्लॉयमेंट भितर रिलेशनशिप को शो करिଥାଏ जोटा पर एक्सटेंड कला although Phillips curve has traced the relationship between rate of change in money wages and the rate of unemployment his analysis was later extended to examine the relationship between rate of inflation and rate of unemployment तो इनिशियली कौन थिला मनी वेज रेट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट को लेकिन से फाइंड आउट करते रिलेशनशिप पर ताको एक्सटेंड कर दिया हला टू रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मनी वेज रेट जगह निगला रेट ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन वेज रेट इज हाई द सप्लाई ऑफ लेबर विल इंक्रीज वेज रेट जिते बेले हाई रोची सेते बेले सप्लाई ऑफ लेबर विल इंक्रीज सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल डिक्लाइन तो से अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हम जिते बेले वेज रेट अधिक हम लोक मैंने अधिक काम करने इच्छा प्रकाश करेंगे जो मैंने काम करूना से आसिक काम करने इच्छा प्रकाश करेंगे तो से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमी जीव बट बिकॉज ऑफ हायर वेज रेट इनकम ऑफ द पीपल विल इंक्रीज एंड डिमांड फॉर गुड्स विल गो ऑफ सो ऑल्सो द जनरल प्राइस लेवल तो जेहेतु हायर वेज है लोक मान इनकम बढ़ो इनकम बढ़िले कौन हम डिमांड फॉर गुड्स विल इंक्रीज गुड्स मानकर डिमांड बढ़ो गुड्स मानकर जब डिमांड्स बढ़िला तो जनरल प्राइस लेवल भी इंक्रीज हम ऑन द रिवर्स व्हेन वेज रेट इज लो वेज रेट बेले कम रोचे प्राइसटा कमी जीव कारण वेज जदि कम है लोक मानकर इनकम कम है इनकम जदि कम है डिमांड कम हम डिमांड जदि कम है प्राइस लेवल भी लो रहिबो ओके आ वेज रेट जदि कम है लोक मैंने भी बहुत कम काम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल इंक्रीज तो यहीपरि भाव से रिलेशनशिप फाइंड आउट करते अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउ इन्फ्लेशन भितर ओके जिते बेले इन्फ्लेशन अधिक होची वेज रेट जिते बेले अधिक होची सेते बेले अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमी जाव कारण वेज रेट अधिक रोचे लोक मैंने अधिक काम करेंगे
ठीक से हीपरी जितेबाला वेज रेट कम रोचे से इनफ्लेशन भी कमिजिव से अनएम्प्लॉयमेंट किंतु बढ़ीजिव। तो यहाँ हूँ आमर फिलिप्स कर्व। तो नेक्स्ट विल सी द पॉलिसी इम्प्लिकेशंस ऑफ द फिलिप्स कर्व। पॉलिसी इम्प्लिकेशंस ऑफ द फिलिप्स कर्व माने तार एप्लिकेशन कौन रही फिलिप्स कर्व। So first one is the trade-off between inflation and unemployment has a very important policy implication. Given the inflation and unemployment rate combinations, policymakers get a number of trade-off points between inflation and unemployment to choose from. तो जेहेतु इनफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भितर गोटे ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप रोचे, गोटे नेगेटिव रिलेशनशिप रोचे, तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन अच्छी गोटे पॉलिसी मेकर्स पाखरे कि से केते इनफ्लेशन और केते अनएम्प्लॉयमेंट से चाहूँगी। जदि इनफ्लेशन को कम करने चाहूँगी ताहले अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ीजिव, अनएम्प्लॉयमेंट को जदि कम करने चाहूँगी से परे इनफ्लेशन बढ़ीजिव, बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो से कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे गोटे पॉलिसी मेकर, गोटे गवर्नमेंट केते इनफ्लेशन रखिए केते अनएम्प्लॉयमेंट रखिए, द गवर्नमेंट हैज टू चूज। द गवर्नमेंट हैज टू चूज वेदर इट विल डिक्रीज इन्फ्लेशन रेट or unemployment rate. Both cannot be minimized combinedly. तो फिलिप्स कर्व कहूँ कि both cannot be decline, उभय को आम एकाथर के डिक्लाइन करिपारिबा नाही, गोटे को ही हमको कम करने पड़ो आ गोटे को बढ़ाई पड़ो, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो दीज आर द पॉलिसी इम्प्लिकेशंस ऑफ द फिलिप्स कर्व। तो सब बेले से ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप रहिबो कि नेगेटिव रिलेशनशिप रहिबो कि नो, कहीं रहिबोनी। किछिटा इकोनॉमिस्ट कहले ये जो ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप रहुछि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भितरे दैट विल प्रिवेल्स इन द शॉर्ट रन ओनली, केवल शॉर्ट रन रे सही रिलेशनशिप देखा मिलिबो। कारण लॉन्ग रन रे कौन हम लोक मैंने रियलाइज करेंगे, वर्कर्स मैंने रियलाइज करेंगे जिते बेले वेज रेट बढ़ुची से अनुसार प्राइस लेवल भी बढ़ुची, तो तांकर रियल वेजटा से कन्स्टांट रोचे बोली से माने रियलाइज करेंगे इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन जिते बेले रियलाइज करेंगे से माने पुणी कौन करेंगे वेज डिमांड करेंगे, वेज डिमांड करेंगे तो से काम बंद करदे, तो पुणी से अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसीज जोटा को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट ताको कहा जाइए। तो ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कौन कहूँ ये जो इनवर्स रिलेशनशिप रोचे बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट दैट विल प्रिवेल्स इन द शॉर्ट रन ओनली, इट कैन नॉट बी सीन इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन रे ये रिलेशनशिप देखा मिलिबो नहीं। तो फ्रीडमैन कौन कहले अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्स इन द शॉर्ट रन ओनली, दिस रिलेशनशिप कैन नॉट बी सीन इन द लॉन्ग रन। ये जो इनवर्स रिलेशनशिप रोचे यह केवल शॉर्ट रन रे देखा मिलिबो, लॉन्ग रन रे आमे आको पाइबा नहीं। इन द लॉन्ग रन ही आर्ग्यूज दैट देयर इज ऑलवेज ए रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हाट एवर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। लॉन्ग रन रे कौन हम ऑटोमेटिक गोटे रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गोटे फिक्स्ड रहिबो, जहाँ को गवर्नमेंट जिते भी चाहिए ताकू कम करें नहीं। दिस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ही कॉल द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ को से कहते कौन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते। इन्फ्लेशन जहाँ भी हो लॉन्ग रन रे माने गोटे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्स करिवो, ताकू गवर्नमेंट केतेबेले भी जिते चाहिए भी कम करें नहीं। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज सब्सिक्वेंटली टर्म एज द नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या नाइरू मध्य कह जाए नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्फ्लेशन चेंज हम किंतु ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेंज हम ना, वेज को आम कम बेसी भी करवा किंतु लॉन्ग रन रे गोटे अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिक्स्ड रहिबो। फ्राइडमैन आर्ग्यूज दैट नाइरू कैन नॉट बी एलिमिनेटेड परमानेंटली by means of expansion in monetary and fiscal policies of the government। तो शॉर्ट रन रे लॉन्ग रन रे हमें we cannot decrease the unemployment rate, it will prevails in the long run, it cannot be eliminated permanently।
सबुदिन गवर्नमेंट यहाँ एलिमिनेट करें ना। तो ये जिनस को आम डायग्राम माध्यम देखा। तो ये एक्स एक्सिस नि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वाई एक्सिस निला इन्फ्लेशन रेट। तो SPC1 माने हो सडरन फिलिप्स कर्व, सडरन फिलिप्स कर्व 1। तो सपोज ये कौन है आम ए पॉइंट रे अच्छु, माने 2% हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउ 3% हो इन्फ्लेशन रेट। ओके, 3% है इन्फ्लेशन रेट आउ 2% है आम कौन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। गवर्नमेंट कौन चाहूँगी या अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने, तो से वेज को बढ़ाई देले। 3% जो वेज बढ़ले कौन हम इन्फ्लेशन हम, कारण सब जिनसर डिमांड बढ़ तो इन्फ्लेशन हो गला। तो वेज जेहेतु बढ़ला अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक कमी जीव, लोक मैंने बेसी काम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमीगला। बी पॉइंट को आसिले अनएम्प्लॉयमेंट कमीगला, जिते बेले वेज बढ़ुँ 3% 4% हो गला। तबे बी पॉइंट रे कौन हो इन्फ्लेशन बढ़ला किंतु एपटे अनएम्प्लॉयमेंट भी कमीगला। किंतु जेते बेले इन्फ्लेशन हो लोक मैंने रियलाइज करेंगे भविष्य रे कि ये जो वेज रेटा बढ़ुची, वेज रेटा जो बढ़ी ता सहित कौन होमर प्राइस लेवल भी बढ़ी। ओके, सपोज जनकर वेज अच्छी 100, वेज कौन हो 100 हो, तो से द्रव्य थिला 5 टंका लेखा, तो से 20 kg किनी पारुथला, गोटे द्रव्य 20 kg से किनी पारुथला। एबे कौन हो 200 टंका तार वेज बढ़ी कि 200 टंका हो जाइए। ता सहित कौन हो जो या भी डबल हो, प्राइस भी डबल हो, प्राइस जो 5 टंका थिला एबे 10 टंका हो। तो एबे पुणी सेम से 20 kg ही से किनी पारुछि, कारण बोथ प्राइस भी चेंज हो तार सहित इनकम भी चेंज हो। तो क्वांटिटी ये फिक्स रहा, आगुरी जिते किनी पारुथला सेते ही किनी पारुछि। किंबा यदि प्राइस यदि अधिक बढ़ीगला, सपोज 20 टंका प्राइस बढ़ी जाइए, तो ये मात्र 10 kg से किनी पारुछि, तो रियल वेज तार कमीगला। ओके, तो बी पॉइंट रे लोक मैंने रियलाइज करेंगे कि तांकर रियल वेज कौन हो कमी जाइए। तो से माने कौन करेंगे विभिन्न प्रकार स्ट्राइक माने जो करेंगे, प्रतिवाद करेंगे, तो से अनुसार पुणी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। तो बी रु पुणी सी पॉइंट को आसब। तो ये जो सडरन फिलिप्स कर्व विल शिफ्ट टू SPC2, SPC2 को शिफ्ट करवा, कारण लोक मैंने डिमांड करेंगे अधिक हायर वेज रेट। तो ये पुणी 5% पुणी सेम होगला आमर कौन अनएम्प्लॉयमेंट रेट पुणी से 2% को आसला। तो लंग रन रे प्रोसीजर चलो जहाँ भी हो, माने जिते भी इन्फ्लेशन बढ़ू वेज कम बढ़ू जहाँ भी हो, गोटे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सबु बेले रहिबो। सो इन द लॉन्ग रन द फिलिप्स कर्व विल बी वर्टिकल टू एक्स एक्सिस। गवर्नमेंट जहाँ भी वेज बढ़ू जहाँ भी करूँ, लोक मैंने कौन करेंगे रियलाइज करेंगे कि वेज रेट कम अच्छी बोले सब बेले मनी जोटा रियल वेज रेट, तो से अधिक अधिक डिमांड करी चलिए। सो इन द लॉन्ग रन द फिलिप्स कर्व विल बी वर्टिकल टू एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन। तो मिल्टन फ्रीडमैन कहवा अनुसार लॉन्ग रन रे फिलिप्स कर्व कौन होता है सब बेले वर्टिकल टू एक्स एक्सिस होता है। शॉर्ट रन रे आम इनवर्स रिलेशनशिप देखिपर, किंतु लॉन्ग रन रे अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोटे फिक्स रहिबो। आ से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कहुच्छी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ आम देखिले नेक्स्ट इज द पॉलिसी इम्प्लिकेशंस। तो इधर पॉलिसी इम्प्लिकेशंस कौन रोचे। द थ्योरी ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ टू इम्पोर्टेंट पॉलिसी इम्प्लिकेशंस। There is a minimum level of unemployment which an economy will have to tolerate in the long run. गोटे एमती मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सबु बेले रहिबो, सबु इकोनॉमी ताको टॉलरेट करबा पई बाध्य इन द लॉन्ग रन। दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन द लॉन्ग रन थ्रू पॉलिसी मेजर्स। इट कैन बी रिड्यूस्ड फॉर ए शॉर्ट व्हाइल ओनली एट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो यहाँ परमानेंटली एलिमिनेट करा जाय पारिबो नाही, केवल शॉर्ट रन पई हम को एलिमिनेट करि परिबा इन्फ्लेशन को बढ़ेगी, बट इन द लॉन्ग रन इट विल रिमेन फिक्स्ड। The efforts to contain unemployment below its natural rate and inflation rate below one associated with natural rate of unemployment have a great chance of providing
अनप्रोडक्टिव तो इन्फ्लेशन को जदि आम बढ़ाऊे सर्ट रन रे दैट विल बी अनप्रोडक्टिव नेचुरल रेट रू जदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने चाहूचे ताहले आम करिपारिबा नाही इन्फ्लेशन बढ़े कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करी हबो बट दैट विल बी अनप्रोडक्टिव इन द लॉन्ग रन बिकॉज द प्रीवियस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल रिकवर पुणी से लेवल को आसीज जो डायग्राम रे देखिले आम इन्फ्लेशन बढ़े देले 3% रू 4% को किंतु पुणी कौन है 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट को पुणी कम बैक कला ओके सो दिस इज अबाउट द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व so long run Phillips curve is vertical to x axis and the short run Phillips curve is downward sloping from left to right so this is about the relationship between unemployment and Phillips curve. I hope this class might be helpful for you. If the class is helpful then please like share and subscribe. Have a good day. Thank you.